कैसे कस्टमाइज़ करें टेक्नोलॉजीज़ को। तो इस तरह के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं हमारे देश में, पर ये मेन है उन्नत भारत अभियान जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, जो IIT दिल्ली चला रहा है। और उसके माध्यम से यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो यूनिवर्सिटीज़ की एक भूमिका है कि उसकी वजह से सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, वो उसको आगे ले जाने में। आपका कोई हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप जो है भारत की बात हो रही है, अच्छी बात है। और एक अच्छा सर हम लोग के लिए ओकेजन है कि कम से कम पटना में इस जो वाइस चांसलर से मीट हो रही है, अच्छी बात है सर। सर आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के VC हैं सर, हम नहीं जानते हैं कि आपके यहाँ पे सर जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो वहाँ के छात्रों के अनुपात में कितना है ये हमें नहीं पता है सर, क्योंकि हम कानपुर से उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, लेकिन सर हम बिहार से हैं और हम जानते हैं कि बिहार में सर बिहार के जो विश्वविद्यालय है सर, एक आप तो शिक्षाविद है, मेरा सवाल है आपसे, एक सवाल आपसे यही सर कि आप कल्पना कीजिए सर कि आप साइंस के छात्र हैं और साइंस के छात्रों को अगर प्रैक्टिकल क्लास नहीं होगी, साइंस के छात्र हैं अगर उस प्रैक्टिकल जहाँ पे लैब होती है वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर नहीं हो, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन नहीं हो, वहाँ पे लैब असिस्टेंट नहीं हो, तो क्या वो छात्र चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, अगर वो डिग्री भी पूरा करता है तो क्या वो उस योग्य रह पाता है? अब बिहार में दुर्भाग्य से ऐसी कई यूनिवर्सिटी है सर कि जहाँ पे इसकी बहुत कमी है। तो अगर बिहार जैसे बड़े राज्य में जिसकी आबादी 14 करोड़ है और वहाँ के बच्चे इस बुनियादी सुविधा से वंचित है, तो क्या लगता है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है ये पूरा हो पाएगा? ये देखिए, आपका प्रश्न तो एकदम जायज़ है और प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि क्या जब जो भी देश विकसित है और जब भारत भी पहले विकसित रहा है, तो क्या हर काम गवर्नमेंट के ही द्वारा हुआ है या और के द्वारा हुआ है? जैसे मैं तो IIT इसमें पढ़ा हूँ, तो IIT के सामने भी आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके टीचर्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं। जैसे आपको बिल्कुल न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो उसका टीचर हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए पर मंथ चार्ज करे आपसे, वैसे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो उन लोगों ने भी एक रास्ता निकाला है जो पुराने संस्थान हैं एल्मोनाइज के, और आज उनके US के एल्मोनाइज उनको बहुत सारा पैसा इस बात का देते हैं कि आप वर्ल्ड से टीचर ला कर पढ़ाएँ। तो मेरा तो एक निवेदन, ये एक तरफ तो गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारे जो समाज के संस्थान हैं, आप पहले अगर पूरा देखें इस देश को, तो ज़्यादातर जो अच्छी संस्थाएं वो समाज के द्वारा बनाई गई, चाहे वो एडेड कॉलेज हो, चाहे धर्मशालाएं हों, चाहे वो विवाह के मंडप हों, तो कम्युनिटी ने डेवलप किया। ये एक अलग बात है कि जब हमने ये स्वतंत्रता ली तो हमने सोचा कि केवल गवर्नमेंट ही सारा काम करेगी, और गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट की काम करने की लिमिटेशंस होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। मेरा